नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, IREL में रिक्रूटमेंट आई है। IREL क्या है? तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है। तो इसमें डिप्लोमा ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी, ट्रेड्समैन की वैकेंसीज आई है। तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। विदाउट गेट है। तो इसमें ITI वाले जो ट्रेड्समैन के लिए, डिप्लोमा ट्रेनी जो है जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, और BE-BTech जो हैं वो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 54 सीटें हैं और लास्ट डेट रखी गई है 5 अक्टूबर 2021। तो डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। इसका देखिए फुल एडवर्टाइजमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए ओपनिंग डेट इसका रखी गई है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट है 5 अक्टूबर रात जो है 11:59 तक। उसका देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट, जैसे सबसे पहले ग्रेजुएट ट्रेनिंग में फाइनेंस के लिए 7 सीटें हैं। तो फाइनेंस के लिए 7 सीटें हैं और इसमें देखिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 26 ईयर। 26 ईयर जो क्लोजिंग डेट है 5 अक्टूबर जो है वही तक आपको जो है कंसीडर की जाएगी। उसके देखिए ग्रेजुएट ट्रेनी HR में 6 सीटें हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल में माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल मिलाकर कुल 18 सीटें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए ग्रेड पे 25,000 से लेकर 44,000 तक के है। S1 ग्रेड में है। जो स्टाइपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग तो 38,850 मिलेगा, प्लस HRA मिलेगा, तो S0 ग्रेड पे है। और एक ट्रेनिंग के बाद आपको एक ग्रेड आपको मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा के लिए 1 सीटें हैं। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और ग्रेड पे दिया हुआ है। और उसके बाद पर्सनल सेक्रेटरी का 2 सीटें हैं अनरिजर्व का, इसमें भी 25,000 से लेकर 44,000 है। S1 ग्रेड में इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। और देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन के लिए जो कि ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI वालों के लिए है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, अटेंडेंट ऑपरेटर कम प्लांट। तो देखिए ITI वालों के लिए 2 है, फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए। और यहाँ पर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए दोनों मिलाकर जो है यहाँ पर 20 सीटें हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है और 22,000 से लेके 88,000 तक आपको दिया जाएगा जो ग्रेड पे है। और कंसोलिडेटेड मंथली स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में आपको 20,000, सेकेंड ईयर में आपको ट्रेनिंग के दौरान 21,000 दिया जाएगा। उसका देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए ग्रेजुएट ट्रेनी जो फाइनेंस के लिए था उसमें CA चाहिए इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन जो है SC के लिए और 60% मार्क्स अदर कैटेगरीज के लिए। उसका देखिए ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स के लिए। तो यानी कि आप BE-BTech में किसी भी ब्रांच से आप किए हैं तो आपके 60% मार्क्स हैं, तो ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल के लिए तो 3 साल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है माइनिंग में, केमिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, और कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। लेकिन SC हैं तो आपको 50% मार्क्स भी चलेगा। उसके देखिए पोस्ट कोड्स PC4 जो जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा के लिए था, इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और मीडियम। एक्सपीरियंस 1 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज स्टेटरी जो है ऑर्गेनाइजेशन PSC। उसका देखिए पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ द examination at the degree level with the typing speed of 40 word per minute in English and a stenographic skill. Knowledge of the computer is essential and shall be the proficient in MS Office। तो इतना सब कुछ मांगा गया है। डिजायरेबल यहाँ पर है एक्सेलेंट वर्बल कम्युनिकेशन, और एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर पोस्ट जो है रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसका देखिए जो ट्रेड्समैन ट्रेनिंग जो ITI वालों के लिए है, फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए, इसमें मस्ट है पास्ट जो 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और ITI का यहाँ पर होना चाहिए डिसिप्लिन इन द रेप्टेड इंडस्ट्रियल। उसके बाद देखिए अटेंडेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पर देखिए अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए जो 10th प्लस ITI प्लस या फिर +2 साइंस इंटरमीडिएट लेवल का है, तब भी आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ऑपरेशन ऑफ द केमिकल एंड अलाइड प्रोसेस के लिए।
उसके देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन क्या होने वाला है, तो सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा जो कि फर्स्ट लेवल का होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो कि सेकंड लेवल का होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, द रिटेन टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। PC1 से लेके PC5 तक के रिटेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पेपर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट कोड PC6। उसके बाद क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पर टेस्ट होगा CBT, तो ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस के लिए, ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए, जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा और पर्सनल सेक्रेटरी, इसके लिए देखिए पेपर फर्स्ट जो है सब्जेक्ट नॉलेज का होगा 50 मार्क्स का और पेपर 2 होगा 50 मार्क्स का जो कि जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश होगा। उसके देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे कि यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल और जिसमें कि माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। तो इसमें देखिए पेपर फर्स्ट होगा 100 मार्क्स का जिसमें कि सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द टेस्टिंग बेसिक नॉलेज ऑफ द जनरल इंजीनियरिंग। इसमें कि मिला हुआ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस तरह से। उसके बाद सेक्शन B में होगा नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन, यानी कि आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के होंगे, लेकिन सेक्शन 1 में मिली जुली होगी। उसके बाद पेपर सेकंड में होगा 50 मार्क्स का जो कि जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए पेपर बेस्ड टेस्ट होगा जो ट्रेड्समैन, ट्रेनी, ITI, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, इसका जो है ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेपर बेस्ड होगा जिसमें कि 50 मार्क्स होगा सब्जेक्ट नॉलेज। उसके बाद 50 मार्क्स होगा जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड द जनरल इंग्लिश के। उसका देखिए मिनिमम जो है मार्क्स आपको लाना होगा। तो देखिए PC1, PC2, PC4, PC5 के लिए यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट में लाना होगा 25 मार्क्स, पेपर 2 में 25 मार्क्स, 23 मार्क पर। तो इस तरह से आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा एग्ज़ाम है। और जो सेकंड लेवल टेस्ट होगा जो कि यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और पूरी जो है आपको जो पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके आधार पे ही आपको मेरिट बनेगी। और रिटन टेस्ट का सेंटर कहाँ पर है, तो ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस HR, उसका डिप्लोमा ट्रेनी टेक्निकल सुपरवाइजर, जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, मुंबई, त्रिवेंद्रम और भुवनेश्वर, जबकि ट्रेड्समैन ट्रेनी के लिए भुवनेश्वर सिर्फ सेंटर है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखकर ही फॉर्म भरना होगा। उसके देखिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में 400 रुपीज़ जो है देना होगा जो जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन। बाकी SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन का कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। 400 रुपये आपको देना होगा सभी पोस्टों के लिए। उसके देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो IREL के जो www.irel.co.in के कैरियर सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना है, क्लिक टू ऑन अप्लाई ऑनलाइन बटन पे। उसके बाद इस तरह से आपको, और देखिए हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है तो इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए यहाँ पर आपको कट ऑफ डेट 5 अक्टूबर 2021 तक है जो कि क्लोजिंग डेट है। सभी कुछ यहीं तक ही कंसीडर की जाएगी और ओनली इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने दे दी है IREL में जो वैकेंसी आई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।